मूवी की स्टार्टिंग में हम बारबरा नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं और उसके हस्बैंड ब्रूक को भी देखते हैं और उन दोनों का एक बेटा होता है जिसका नाम टोनी होता है। ब्रूक अपने बेटे टोनी से ज़्यादा प्यार नहीं करता, लेकिन बारबरा अपने बेटे की देखभाल के लिए मेड को रख लेती है और वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। दोनों को एक पार्टी में जाना होता है, इसलिए बारबरा मेड को आज रात वहीं पर रुकने के लिए बोलकर जाती है। जब दोनों पार्टी में जाते हैं तो सभी लोग सिर्फ और सिर्फ बारबरा को ही देख रहे होते हैं, क्योंकि बारबरा बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही होती है। वो एक टेबल पर बैठती है और अपनी फ्रेंड समोना से पूछती है कि क्या वो $10 मिलियन के लिए किसी आदमी का मांस खा सकती है, तो समोना इस बात के लिए मना कर देती है। ऐसे ही बारबरा अपने हस्बैंड ब्रूक से सवाल करती है कि क्या वो $10 मिलियन के लिए समोना के साथ सो सकता है, तो ब्रूक इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता और बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। तो इसी बात पर बारबरा उससे पूछती है कि क्या वो किसी और आदमी के साथ जा सकती है, तो इस बात पर ब्रूक काफ़ी गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि हाँ, आप जा सकती हैं। पार्टी ख़त्म होने के बाद बारबरा एक अनजान आदमी से लिफ्ट लेती है और उसके साथ चले जाती है। ब्रूक अपने घर पर आकर ऐसे ही लेटा होता है और फिर बारबरा रात में घर आती है। बारबरा टोनी को देखने के लिए जब झुकती है तो ब्रूक उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब नज़रों से देखने लगता है। इसके बाद मूवी काफ़ी आगे चले जाती है, जहाँ पर टोनी अब बड़ा हो जाता है और वो अपनी माँ के साथ ही रहता है, क्योंकि ब्रूक काम के सिलसिले में बाहर रहता है। एक दिन टोनी और बारबरा मार्केट में जाते हैं और बारबरा टोनी से पूछती है कि वो उसे कितना प्यार करता है, तो टोनी कहता है कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ऐसे ही एक दिन ब्रूक अपने दोस्तों को लेकर घर पर आता है, तो बारबरा अपने बेटे टोनी को इंट्रोड्यूस करवाती है और कहती है कि वो बहुत अच्छी फ्रेंच बोलता है और फ्रेंच में उन मेहमानों के सामने बोलने को कहती है। लेकिन टोनी नहीं बोल पाता, तो वो मेहमान उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, जिस बात से बारबरा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में उन्हें घर से निकाल देती है। ब्रूक भी गुस्सा होकर रात को एक होटल में रहने के लिए आ जाता है, तो बारबरा उसे मनाने के लिए आती है और वहीं पर उसके साथ में इंटीमेट होने लग जाती है। अगली सुबह जब दोनों वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि टोनी के बिस्तर पर एक और लड़का सो रहा होता है और टोनी बाथरूम में नहा रहा होता है, जिससे ब्रूक को गुस्सा आता है और उन्हें पता लगता है कि टोनी होमोसेक्सुअल पर्सन है। इसके बाद टोनी और ज़्यादा बड़ा हो जाता है और वो बीच पर अपने दोस्तों के साथ सुट्टाबाजी कर रहा होता है और लड़कियों को देख रहा होता है। तभी उनके पास एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की आती है जिसका नाम ब्लांका होता है और वो बात करने लगती है टोनी से और दोनों बातें करते करते आपस में काफ़ी क्लोज हो जाते हैं। ये बात टोनी जाकर अपने पेरेंट्स को बताता है, जिस बात से बारबरा बहुत ज़्यादा खुश होती है कि उसे अब लड़कियों में इंटरेस्ट आने लगता है। अगले दिन बारबरा और ब्रूक टोनी के साथ ब्लांका को मिलने जाते हैं और वो सभी एक क्लब में जाते हैं, जहां पर ब्रूक अपने बेटे की गर्लफ्रेंड पर डोरे डालने लगता है और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। उसके बाद वो चारों एक होटल में जाते हैं, जहां पर ब्लांका और टोनी एक रूम में रहते हैं और पहली बार टोनी किसी लड़के के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। वो साथ में इंटीमेट तो हो जाते हैं, लेकिन टोनी का लड़कों में ज़्यादा इंटरेस्ट होने की वजह से वो ज़्यादा इंटीमेट ब्लांका के साथ नहीं हो पाता। कुछ दिनों के बाद बारबरा किसी काम के लिए एयरपोर्ट पर जाती है, जहां पर वो ब्रूक और ब्लांका को देख लेती है, जिससे उसे पता लग जाता है कि दोनों का कुछ चल रहा है और वो वहां से गुस्से में वापस आ जाती है। घर पर आकर बारबरा देखती है कि टोनी अपने फ्रेंड जैस के साथ ही इंटीमेट होने लगा हुआ होता है, जिसे देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और फिर कुछ दिनों के बाद बारबरा टोनी को ये बात बता देती है कि ब्रूक और ब्लांका एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। उसके कुछ दिनों के बाद बारबरा जब अकेले पड़ जाती है तो वो भी अपना एक दोस्त बना लेती है, जिसका नाम सैम होता है। सैम बारबरा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है और उसकी हर ज़रूरत को पूरा करता है। एक दिन टोनी के साथ बातचीत के दौरान सैम उसे बताता है कि वो होमोसेक्सुअल पर्सन है, जिस बात को सुनकर टोनी हैरान रह जाता है। एक दिन बारबरा और सैम साथ में सो रहे होते हैं, तो इस बात को देखकर टोनी भी उनके साथ आकर सो जाता है। अगले दिन बारबरा सैम को ऐसा करने पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है कि उसे टोनी का ऐसी बातों में साथ नहीं देना चाहिए। टोनी ब्रूक को एक और
और मौका देने की बात सोचता है, इसलिए वो एक लेटर लेकर ब्रूक के घर जाता है और उसे मिट्टी में दबाने लगता है। ऐसा करते हुए ब्लांका उसे देख लेती है और जब वो बाहर आती है तो टोनी वो लेटर को वहीं पर छोड़कर भाग जाता है। ब्लांका उस लेटर को उठाती है और उसमें लिखा होता है कि डैड, हमें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप प्लीज़ वापस आ जाइए। एक दिन बारबरा पेंटिंग कर रही होती है और पेंटिंग करते करते वो रोने लगती है, तो पीछे से सैम आकर उसे संभालता है और वो दोनों आपस में इंटीमेट होने लग जाते हैं। जब टोनी घर पर आता है और अपनी मॉम और सैम को ऐसे करते हुए देखता है तो वो भी उनको ज्वाइन करता है। इसके बाद सैम को शहर छोड़कर काम के लिए बाहर जाना पड़ता है और बारबरा अकेले रह जाती है, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले जाती है और काफ़ी बार सुसाइड करने की कोशिश भी करती है। लेकिन टोनी उसे हर बार हॉस्पिटल ले जाता है और उसे बचा लेता है। ब्रूक और बारबरा की एक फ्रेंड टोनी से मिलने आती है, जो कि टोनी को बताती है कि ब्रूक बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, वो एक साइको किस्म का आदमी है। कुछ दिनों के बाद टोनी और बारबरा एक फ्यूनल में जाते हैं, जहां पर ब्रूक और ब्लांका भी आते हैं, लेकिन ब्रूक अपने बेटे और बारबरा से बात नहीं करता। उसके कुछ टाइम के बाद बारबरा और टोनी लंदन शिफ्ट हो जाते हैं, जहां पर उनके नए दोस्त होते हैं। बारबरा अपनी एक दोस्त से मिलती है और घर वापस आने पर टोनी उसे बताता है कि उसका भी एक गे फ्रेंड बन गया है, जिसे सुनकर बारबरा को अच्छा नहीं लगता और वो गुस्सा हो जाती है। वो टोनी को सेड्यूस करने की कोशिश करती है और दोनों साथ में इंटीमेट होने लग जाते हैं। काफ़ी दिनों तक वो लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन धीरे धीरे टोनी डिप्रेशन में जाने लगता है, जिसकी वजह से उसकी मॉम और उसके बीच में लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाती हैं और एक दिन गुस्से में आकर टोनी अपनी मॉम को मार देता है और फिर पुलिस को कॉल भी कर देता है। पुलिस के आने तक वो वहीं पर अपनी मॉम के पास बैठकर नूडल बॉक्स से नूडल खा रहा होता है और जब पुलिस वाले आकर उसे ऐसा करते हुए देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि टोनी पागल हो चुका है, इसलिए वो उसे मेंटल हॉस्पिटल में भेज देते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद टोनी सुसाइड कर लेता है और मर जाता है और यहीं पर इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। इसी तरह की और मूवीज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा लें।